ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ना ओके, आज श्री प्रातःकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो आज हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य मंगल के मध्य खंड के अध्याय 7 महाप्रभु की भगवत भाव में लीलाएं। मुझे वो देंगे क्या, जो रखने वाला ऊपर वाला जो है। तो श्री लोचन दास ठाकुर की रचित चैत्र मंगल धानसी राग में कह रहे हैं। प्रभु रे द्विज चांद नारायण होय जगत उद्धार लागी पाते नाना फांद आरे होय। हे भगवान गौर, जो ब्राह्मणों में चंद्रमा के समान है, हे प्रभु भौतिक जगत में जीवों का उद्धार करने, पतितात्माओं को मुक्त करने हेतु अपने अनेक जाल बिछाए हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। मेरे पीछे कुछ प्यार आप रिपीट कर सकते हैं। गदाधर गौरांग नर हरि जय जय, सुनीले गौरांग गुण प्रेम लभ्य होय। आर दिने आर अपरूप कथा सुन, नवदीपे प्रकाश परम महाधन।
निज गृहे बांधव सहिते आछे पहूँ प्रकाशे वदन कमले कथा लहू अमिया नदीर धारा बहे अनिबार सिनाइल भकत बेकत मातो यार। भगवान गौरांग की जय हो, गदाधर एवं नरहरि की जय हो। जो कोई भी गौरांग की महिमाओं का श्रवण करता है वो भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जय हो जय हो जय हो। एक अन्य दिन की अद्भुत लीलाओं की कथा कृपया श्रवण करें। भगवान गौर ने नवद्वीप में बहुमूल्य धन को प्रकाशित किया। अपने स्वयं के निवास पर निजी पार्षदों से घिरे हुए भगवान गौर ने मुख कमल से कुछ वचन कहे। उनके शब्द अमृत से युक्त नदी की धारा के समान थे। उस वचनामृत रूपी बाढ़ में स्नान कर भक्तगण आध्यात्मिक आनंद से उन्मत्त हो गए। इस प्रकार भगवान गौर इन अद्भुत आनंदमय लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे। उसी समय भ्रमण करते करते एक भिक्षुक अनपेक्षित रूप से वहां आ गया। उस भिक्षुक का नाम बनवाली था और वो अपने पुत्र के साथ वहां आ गया था। वो पूर्वी बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। भगवान गौरचंद्र को अपने भक्तों से घिरा देखकर ब्राह्मण एवं उनका पुत्र हर्ष से भर गए। ब्राह्मण एवं उनके पुत्र भगवान गौर के समक्ष बोल नहीं पाए, परंतु गदगद स्वर से उन्होंने कहा, हे प्रभु, अच्छा हुआ निर्धनता से पीड़ित हूँ। क्या अच्छा हुआ मेरे पास ये नहीं है कि नहीं? कुछ लोग मरते हैं कि ये कितना आ जाएगा ज़्यादा, है कि नहीं? और वो क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ मेरे पास ये नहीं है। यद्यपि मैं भिक्षा प्राप्त करने आया था, परंतु अब मैं पवित्र हो गया हूँ। अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि विश्वंभर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह मैं अपने हृदय से अनुभव से कह रहा हूँ, वे अन्य कोई नहीं है। इस संसार में जन्म ग्रहण करना आज सफल हो गया है, क्योंकि मैंने भगवान विश्वंभर का दर्शन कर लिया है, जो सभी दिव्य गुणों की निधि है। अपने नेत्रों से उनका दर्शन कर मेरा हृदय शीतल सुख का अनुभव कर रहा है। अब मेरी निर्धनता की ज्वाला भी बुझ गई है। अमृत भोजन का आस्वादन कर व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान गौरचंद्र के दर्शन से मेरे शरीर पर अमृत की वृष्टि का अनुभव हो रहा है। बोले गौरांग महाप्रभु की। तब भगवान गौर ने उन दोनों को देखकर अपने कृपापूर्ण नेत्रों से कटाक्ष किया। तत्पश्चात दोनों ब्राह्मणों ने सुखपूर्वक भगवान हरि के महिमाओं का गुणगान किया। भगवान गौर की कृपा से उन्होंने भगवत प्रेम रूपी धन को प्राप्त किया। ब्राह्मण एवं उनका पुत्र अत्यधिक हर्षित होकर नृत्य करने लगा। कुछ ही क्षण में भगवान की कृपा से उन दोनों का भौतिक बंधन कट गया। हरि बोल। भगवान गौरांग महाप्रभु कृपा के महासागर है। भगवान गौरांग महाप्रभु कृपा के महासागर है। निर्धन एवं पतितों का उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं। एक अन्य दिन नर्तकों के राजा भगवान विश्वंभर श्री हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे थे। उस समय वे दोनों ब्राह्मण पुनः आए। भगवान गौर के रूप को देखकर वे दोनों अचंभित हो उठे। उन्होंने देखा कि भगवान गौर ने श्याम वर्ण का रूप प्रकट किया है।
गौर वर्ण से क्या हो गए? श्याम वर्ण हो गए। उनके कमर पर एक पीत वस्त्र शोभायमान था और हाथों में एक बांसुरी था। वो देख रहे हैं ना, उनको ऐसे भगवान दर्शन करा रहे हैं। उनके मुकुट कर मयूर पंख मंद समीर में हिल रहा था। भगवान गौर का यह रूप देखकर भक्तगण गाने लगे। राधा संगे वृंदावन विपिन माझे देखिले न श्याम तनु नटवर राजे। यमुना तथाई देखे गोवर्धन गिरी बहुला भांडीर मधु वन आदि करी। गोपी गोपाल देखे आर वनमाला नवदीपे देखिले न मदन गोपाला। तो क्या देखे? इस प्रकार सभी भक्तों ने श्याम वर्ण नर्तकों के राजा भगवान कृष्ण को वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के संग देखा। उन्होंने यमुना, गोवर्धन पर्वत, बहुलावन, भांडीरवन, मधुवन तथा अन्य भगवत लीला स्थलियां भी देखी। नवद्वीप में ही दर्शन दे रहे हैं भगवान सब कुछ, है ना। और क्या देखा? उन्होंने गौओं, गोपियों एवं गोपों को देखा। नवद्वीप में उन्होंने भगवान मदन गोपाल को भी देखा। यह देखकर ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा। उनके शरीर के बाल खड़े हो गए एवं नेत्र अश्रुओं से भर गए। भावन्मत्त होकर ब्राह्मण मेघ के समान गर्जना करने लगा और अपनी भुजाओं को भूमि पर मारने लगा। वो पुकारने लगा, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। तुम वही हो। है कि नहीं? यह देखकर भगवान गौर ने अपना नृत्य रोक दिया और कहा, उन्हें पकड़े। उन्हें स्थिर करते वे पकड़े। भक्तों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, हे भक्तगण, आप सब भगवान गौर की महिमा का श्रवण करो। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कर्म बंधन से छुटकारा देकर भगवत प्रेम रूपी धन प्रदान करते हैं। उनके जैसे भगवान आपको कहाँ प्राप्त होंगे? तुम्हारो लइयामी हईनु अवतार आमी बिना बंधु आरो के आछे तुम्हारो। सार्थक रूप आपके लिए गौरांग रूप महाप्रभु जन्म लिए प्रकट हुए हैं। सब कुछ छोड़ के आगे देखो, अपना कितना सुंदर वस्त्र को छोड़ के आगे, है कि नहीं? कितना सुंदर घुंघराले बाल, उसको भी कटवा दिए। सभी ऐश्वर्य को त्याग करके कमंडलू और दंड, है कि नहीं? जय श्री जगन्नाथ सुब्रह्मण्य की जय, गौरताय की जय, सीताराम लक्ष्मण की जय, राधा मदन की जय, है कि नहीं? तुम्हारा लोहिया आमी होइनु अवतार कह रहे हैं महाप्रभु, आपको कह रहे हैं सार्थक प्रभु। आपके लिए तो मैं आया हूँ। मेरे जैसा बंधु को ही मिलेगा आपको। आई एम द बेस्ट 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 फ्रेंड ऑफ यू योर्स, है कि नहीं? जब भौतिक जगत अस्तित्व में नहीं था, उन्होंने उसकी सृष्टि की। वे केवल प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त है और भौतिक इंद्रियों का स्पर्श से परे है। वे अपनी दिव्य पुष्पमालाओं, चंदन तथा प्रसाद को कृपा पूर्वक व्यक्तियों को प्रदान करते हैं। वे दंभी नहीं है, वे सभी से प्रेम करते हैं। वे सदैव भौतिक पदार्थ से परे है, तथापि भौतिक जगत में कोई भी जीव उनके संग से वंचित नहीं है। वे अकर्म होकर कर्म करते हैं। वेदों में वे घोषित करते हैं
कि वो कौन से कार्य सही है, तथापि वे अपने ही नियमों को किसी भी समय स्वतंत्रतापूर्वक तोड़ सकते हैं। ऐसे परम भगवान गौर सभी जीवों को स्वयं की प्रेमा भक्ति रूपी धन को प्रदान करते हैं। इसी कारण उन्हें नवविधि विधाता रत्न कहकर बुलाया जाता है। क्या हो जाता है? नवविधाता रत्न। वे रत्न जो शाश्वत रूप से नव यौवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एह न करुणा सिंधु मोरो गोराराय अनायसे सब जन परधन पाय। एछे न ठाकुर आर नाही प्रेम दाता कहो ए लोचन भज नवीन विधाता। ऐसे मेरे गौर राय कृपा के महासागर है। वे सभी को सरलता पूर्वक भगवत प्रेम रूपी धन प्रदान करते हैं। भगवान गौर भगवत प्रेम प्रदान करते हैं जिसे अन्य कोई नहीं प्रदान करता। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भगवान गौर का भजन करो जो शाश्वत रूप से नव यौवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो कोई भी एक बार भगवान गौर के रूप को देखता है वो उन्हें मृत्यु के क्षण तक भी नहीं भूलेगा। अब कृपया एक अन्य दिन की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करेंगे। रेडी? भगवान ने श्रीवास पंडित के घर आनंदमय लीलाओं का रसास्वादन किया। एक दिन श्रीवास पंडित अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि करते हुए शुद्ध हृदय से विष्णु सहस्र नाम का श्रवण भी कर रहे थे। उसी समय भगवान गौर हरि वहां आकर पहुंच गए तथा विष्णु सहस्र नाम श्रवण कर ऐसा लगा मानो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। विष्णु सहस्र नाम श्रवण करते करते भगवान गौर ने नृसिंह नाम को सुना। नृसिंह नाम श्रवण करते ही भगवान नृसिंह के आवेश में आ गए। महाप्रभु नृसिंह के आवेश में आ गए। उस क्षण उनके दोनों नेत्र क्रोध से रक्त वर्णित हो गए और उन्होंने अपने केश ऊपर की ओर हिलाए। उनका शरीर पुलकित होकर रक्त वर्णित हो गया। वे एक सिंह के समान गर्जना करने लगे। अपने हाथों में एक गदा लेकर वे दौड़ने लगे। गदा कहाँ से आ गया? रखा होगा वहां पे, है कि नहीं? उन्हें देखकर सभी लोगों को अपने हृदय में भय का अनुभव हुआ। भगवान गौर से डर कर सभी लोग भाग रहे थे। उनके केश अब बंधे नहीं थे। वे भगवान के क्रोधावेश में को सहन कर नहीं पा रहे थे। भगवान गौर ने देखा कि उनके नृसिंह रूप को देखकर सभी लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब एक क्षण में उन्होंने गदा को छोड़ दिया और अपने नृसिंह आवेश को नियंत्रित किया। श्री सच्चिदानंद सभी अवतारों के मूल बीज है। वे अपनी इच्छानुसार कभी भी किसी भी के अवतार के रूप में प्रकट हो सकते हैं। अपने नृसिंह आवेश को नियंत्रित कर भगवान गौर एक आसन पर बैठ गए। आश्चर्यचकित होकर भगवान गौर ने कहा, मुझे ज्ञान नहीं है कि मैंने अभी क्या किया है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? आप सभी अपने हृदय में क्या विचार कर रहे हैं? इन शब्द को सुनकर सभी ने कहा, आप ये शब्द क्यों कहते हैं? आप अपराध कैसे कर सकते हैं? श्रीवास पंडित ने कहा, हे प्रभु, इस नृसिंह आवेश में जिस किसी ने अभी आपको देखा है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया है। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की। हर कोई कृपया एक अन्य दिन की कथा का श्रवण करे। एक दिन भगवान शिव का महिमा गान करता हुआ एक व्यक्ति आया। किनका महिमा गान करता था? शिव जी का। वह भगवान गौर हरि के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित कर प्रसन्न हृदय से शिव जी का गुणगान करने लगा।
वो व्यक्ति परम उल्लासित होकर शिव जी को पुकारने लगा। उसके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति और सेवा की भावना थी। इसका श्रवण कर भगवान गौर हृदय में हर्षित हो गए। शिव जी की महिमा सुनकर उनका हर्ष अधिकाधिक बढ़ने लगा। शिव जी के आवेश में आकर भगवान गौर नृत्य करने लगे। शिव जी के आवेश में भी आ गए। स्वयं को भूलते हुए शिव जी का भक्त शिव जी की महिमा का गान हर्ष के साथ करने लगा। तत्पश्चात भगवान गौर उस शिव भक्त के कंधे पर चढ़ गए। उस भक्त के समान भाग्यवान अन्य कोई नहीं है। भगवान गौर को अपने कंधे पर उठाते हुए उस भक्त ने हर्षपूर्वक नृत्य एवं गान किया। अब भगवान गौर ने रक्त वर्णित नेत्रों के साथ शिव जी का रूप भी प्रकट कर दिए। अद्भुत लीलाएं। शिव जी के आवेश में आकर भगवान गौर ने शिव जी के समान शब्द कहे। उन्होंने डमरू बजाई और मुख से सिंह पर उच्च ध्वनि निकाली। राम कृष्ण बोलिया से डाके कांदे हासे क्षणिक कांदे गोरा शिवेरो आवेशे श्रीवास पंडित से सर्वतत्व जाने शिवस्तव पढ़ते हैं सावधान मने पढ़े महेश स्तव श्री मुकुंद दत्त आनंदे नाचे तारा जाने सब तत्व। तो क्या महाप्रभु शिव के आवेश में आके क्या उच्चारण करने लगे? राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान गौर हंसे एवं रो पड़े। क्षण में ही वे शिव जी के आवेश में क्रंदन करते। सभी आध्यात्मिक सत्यों से अभिन्न शिवास पंडित ने सावधान होकर शिव स्तव का उच्चारण किया। अब वो जानते हैं शिव स्तव? मैं भी नहीं जानता। शिव स्तव कुछ होगा। श्री मुकुंद दत्त ने भी महेश स्तव का उच्चारण किया और सभी आध्यात्मिक सत्यों से अभिज्ञ होकर हर्षपूर्वक नृत्य किया। भगवान गौर उस गायक के कंधों से उतरे और उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान हरि के गुणों का गान किया। मदिरा से उन्मत्त हुए व्यक्ति के समान भगवान गौर ने नृत्य किया। हरि के गुणों का गान करते हुए भगवान गौर आनंद के महासागर में डूब गए। इस प्रकार करुणा के महासागर भगवान गौर ने अत्यंत कृपा प्रदर्शित की। इस लीला का श्रवण कर श्री लोचन दास ठाकुर आनंद से भाव विभोर हुए। हमारे भगवान गौरांग की महिमा का श्रवण कर कौन नहीं क्रंदन करेगा? हमारे जैसे व्यक्ति नहीं क्रंदन करेंगे क्योंकि हमारे हृदय का है पत्थर है कि नहीं? लोचन दास कौन नहीं क्रंदन करेगा? हम तो नहीं कर रहे हैं है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? एकदम पत्थर है हमारा हृदय। इस लीला का श्रवण कर श्री लोचन दास ठाकुर आनंद से विभाव हुए, जिन्होंने समस्त जीवों के हृदय को प्रेम प्रदान कर बांध दिया है। अब कृपया एक अन्य दिन की अद्भुत लीला को श्रवण करें। भगवान गौर ने अपने पार्षदों समेत नृत्य करने की लीला अभी समाप्त की है। भगवान गौर भूमि पर दंडवत कर रहे थे और यह देखकर हर कोई हर्षपूर्वक हरि हरि का उच्चारण किया। बोले हरि 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 हरि। उसी क्षण वहां एक ब्राह्मण आया तथा मुस्कुराते हुए उसने भगवान गौर के चरण कमलों की धूली ले ली। यह देखकर भगवान गौर तत्क्षण उठे तथा ब्राह्मण के इस कृत्य को देखकर दुखी हो गए। उनका श्रीमुख दुख से मुरझा गया और क्रोध से पूर्ण वे नासिकाओं से जोर जोर से श्वास लेने लगे। भगवान गौर त्वरित उठ खड़े हुए और दौड़ कर जाकर गंगा जी में
नदी में कूदे। भगवान गौर जल में पूर्णतः डूब गए थे। उन्हें कोई न देख सका। हर कोई उनके पीछे जल में कूद गया। नवद्वीप के सभी निवासी उन्मत्त हो गए और महाप्रभु के विरह में शोकमग्न होकर क्रंदन करने लगे। हे मेरे पुत्र, सची माता दौड़ते हुए आई और उन्होंने विश्वम्भर को प्राप्त करने जल में कूदने का प्रयत्न किया। सची माता भी जो है कूदने की प्रयत्न किया। सची माता उन्मत्त पागल स्त्री के समान क्रंदन करने लगी। अत्यधिक क्रंदन करते हुए वो भूमि पर लोटपोट होने लगी। सची माता और भक्तों की दुखपूर्ण स्थिति को देखकर भगवान गौर को प्राप्त करते हेतु अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु भी गंगा नदी में कूद गए। बोले नित्यानंद प्रभु की। जल में कूदकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भगवान गौर के हाथ को पकड़ा और उन्हें उठाकर शीघ्रतापूर्वक गंगा के तट पर ले आए। यह देखकर हर कोई आनंदित हो उठा और भगवान गौर के पार्षद चिंता मुक्त होकर क्रंदन करने लगे। दुख में भी रोना, खुश में भी रोना, मतलब कभी भी बस, है ना। चैतन्य मंगल, चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। क्रंदन और क्या करना, नाचना, प्रसाद पाना है कि नहीं, यही सब मिलेगा। सब प्रेम। भगवान विश्वम्भर का आलिंगन कर सची माता क्रंदन करने लगी। भगवान गौर के श्रीमुख का दर्शन कर चिंतित हृदय से श्रीवास पंडित, मुरारी, मुकुंद दत्त, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, हरिदास ठाकुर और अन्य भक्तों ने भी क्रंदन किया। अन्य लोग भी जो अत्यधिक दुखी हो गए थे, वे सभी भगवान गौर के श्रीमुख का दर्शन पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गए। तबे सब जन मिली प्रभु विश्वम्भर, मुरारी गुप्तेर घर, गेला तो सत्वर, क्षण के थाकिया तथा चलिला त्वरिते, विजय मिश्रेर घर, गेला अचंबिते, रजनी वंचिया प्रभु, उठिला प्रभाते, गंगारो उत्तर कुले, गेला अचंबिते। तब भगवान गौर अपने पार्षदों समेत शीघ्रता से मुरारी गुप्त के घर गए। मुरारी गुप्त के यहाँ एक क्षण रहकर भगवान गौर विजय मिश्र के निवास पर गए। उधर भगवान गौर ने रात्रि व्यतीत की तथा सुबह उठकर वे अचानक ही गंगा के उत्तरी तट पर चले गए। महाप्रभु भ्रमण करने लगे। उनके हृदय में क्या था यह कोई नहीं जान पाया। अतः यह देखकर उनके निजी संगी भयभीत हो गए। भगवान गौर को उनके पार्षदों, ब्राह्मणों एवं सज्जन व्यक्तियों ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, हे गुणों के सागर, गौरांग महाप्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। इस युग में हर कोई अपराधी है। हे महाप्रभु, अपना क्रोध त्याग कर कृपालु हो जाइए। कृपया अपने सेवकों के अपराध को क्षमा कर दे। हे भगवान, आप करुणा के सागर एवं करुणा के मूर्त रूप है। व्यक्तियों को अपनी कृपा देने के लिए ही आप कृपा पूर्वक इस संसार से में अवतरित हुए हैं। आप हमसे क्यों विमुख हुए हो? हे प्रभु, आपके हृदय के विचारों को हम कैसे जान सकते हैं? हे प्रभु, अपने क्रोध को त्याग कर आप घर पर लौट आइए। हमें आपके अनुगत देकर अपनी कृपा प्रदान कीजिए। अपने निजी पार्षदों से इस प्रकार विनयपूर्वक वचनों को सुनकर भगवान गौर का हृदय उसी क्षण द्रवित हो गया। एक हर्षपूर्ण हृदय के साथ भगवान गौर घर वापस लौटे। उन्होंने अपने अनुयायियों समेत भगवान हरि के दिव्य गुण का गान किया। इसी प्रकार नदिया नगर आनंद से पूर्ण हो गया। श्रील लोचन दास ठाकुर भगवान के गौर के गुण सुख पूर्वक गा रहे हैं। सभी विपक्षियों
को भगाने के लिए भगवान गौर ने सारे संसार को भगवत प्रेम रूपी धन से भर दिया। समस्त दुख एवं शोक को त्याग कर आनंदित हृदय से अपने पार्षद वृंद के समेत भगवान गौर श्रीवास पंडित के घर गए। भगवान गौर श्रीवास पंडित हरिदास ठाकुर आदि भक्तों के समेत बैठे। उन सभी भक्तों ने भगवान के श्रीमुख का दर्शन किया। उस समय भगवान गौर ने उपस्थित सभी भक्तों को अपने हृदय की बात बताई। हर कोई कृपया इसे श्रवण करे। सुनेंगे ना? हृदय की बात है। धन जन यौवन सकल अकारण ना भजिनु सत्य वस्तु कृष्णेर चरण निरंतर दग्धे संसारे मोरहिया ना करिलु कृष्ण कर्म हेन देह पाइया संसारे दुर्लभ एई मानुष शरीर कृष्ण भजिवारे तरे पुरुष नारीर। उन्होंने कहा, धन यौवन अनुयायी उस व्यक्ति के लिए यह सब निरर्थक है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना नहीं करता, क्योंकि वही एकमात्र परम सत्य है। कल मैं गाड़ी से आ रहा था तो एक भक्त कह रहे थे कि चाणक्य पंडित भी ऐसे लिखे हैं, धिक्ताम धिक्ताम धिक्ताम, उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है, जो है ना, जो कृष्ण के चरण कमल और जो श्रीमती राधा रानी के प्रति है ना प्रेम विकसित नहीं किया है, वैसे दिखा रहे थे लोग। चाणक्य पंडित भी लिखे है ना ऐसे भगवान जी के बारे में। इस संसार में मनुष्य देह प्राप्त कर मैंने भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की सेवा नहीं की, इसी कारण संसार में मेरा हृदय पीड़ाओं की लपटों से निरंतर संतप्त है। इस भौतिक जगत में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, अतः कृष्ण की सेवा पूजा करने से ही स्त्री अथवा पुरुष का उद्धार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना न करके व्यक्ति अपना बहुमूल्य शरीर व्यर्थ ही गंवाता है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म में लिया लेकिन समय जा रहा है और कहीं में, समय जा रहा है मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और क्या क्या आ गया है रील्स। अच्छा अच्छा है कि नहीं? मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, है कि नहीं? रील्स के पीछे भागिनू है कि नहीं? अतः उसके पति, पुत्र, पिता अथवा माता के रूप में कार्य व्यर्थ है, अतः मैं अपनी माता को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। अपने आंतरिक हृदय की यह बात भगवान गौर ने सभी भक्तों को बता दिया। महाप्रभु के वचनों को सुनकर भक्त ने कहा, हे प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुरारी गुप्त बोले, यह सुनकर मैं मर जाऊंगा। किसी ने कहा, हे महाप्रभु हमने इसे किसी के मुख से नहीं सुना है। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने मुरारी को पकड़कर एक आलिंगन का उपहार दिया। भगवान द्वारा आलिंगित होने पर मुरारी गुप्त स्वयं को भूल गए। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। तब उन्होंने
श्रीमद् भागवतम के एक प्राचीन श्लोक का उच्चारण किया। 1081:16 से क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। मैं कौन हूं, एक पापी, निर्धन, ब्राह्मण, और कृष्ण कौन है? भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने 1 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमय रूप प्रकट किया। एक आसन पर विराजमान होकर भगवान गौर ने मधुरतापूर्वक कहा, मैं आध्यात्मिक, शाश्वत एवं आनंद से पूर्ण हूँ। यह विचार न करे कि मैं आपसे कभी दूर हूँ। भगवान के इन शब्दों को सुनकर सभी भक्तगण आनंद से विभोर हो गए एवं उनका शरीर रोमांचित हो उठा। तत्पश्चात श्रीवास पंडित ने एक अभिषेक समारोह किया, जिसमें उन्होंने भगवान गौर को गंगा जल में स्नान कराया। अभिषेक के उपरांत श्रीवास पंडित ने विधि पूर्वक भगवान गौर की आराधना की। भगवान गौर, जो सभी गुणों की खान है, उनकी पूजा से प्रसन्न हुए। सभी भक्तों ने आनंद पूर्वक भगवान हरि के गुणों का गान किया एवं अपने भक्तों के मुख देखकर भगवान गौर राय नृत्य किया। श्री नरहरि सरकार के चरण कमल अपने सिर पर धारण कर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग के मधुर लीलाओं का गान कर रहे हैं। नरहरि सरकार ठाकुर जो है लोचन दास ठाकुर के गुरु है। एक अन्य दिन की कथा सुनो। एक अन्य दिन की अपूर्व कथा का मैं वर्णन करूंगा, अतः आप सब उसे सावधान होकर सुनिए, सोइएगा मत, ठीक है, सोइएगा मत। भगवान गौर, जो करुणा के सागर, कृष्ण प्रेमा भक्ति के कल्प वृक्ष तथा सभी लोगों के शिक्षा गुरु है, उन्होंने जगत में सभी को शिक्षा प्रदान की। उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे उनके अनुयायियों को शिक्षा प्राप्त हो। वे अपने साथ अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, मुरारी, मुकुंद, गदाधर, शुक्लांबर, राम, नरहरि, रघुनंदन, श्री मुकुंद दास, वासु घोष, जगदानंद पंडित आदि भक्तों को लेकर हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ले गए। अपने धोती को ऊपर बांधकर तथा अपने कंधे पर कुदाल और हाथ में झाड़ू लेकर वे सभी का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान गौर के जय श्री जगन्नाथ बोले सुंदरमाण की गौरता है की। भगवान गौर के प्रत्येक अनुयायी ने इस वेश का धारण किया। प्रत्येक भक्त अपने हाथों में झाड़ू, कंधे पर कुदाल, फावड़ा लिए और केशों को बांधे हुआ था। इस प्रकार मंदिर का मार्जन करने भगवान गौर जा रहे थे। मैंने कभी ऐसी अद्भुत लीलाएं नहीं सुनी है। भगवान कृष्ण के लिए भंगी बने हुए वैष्णव द्वार द्वार सेवक एकत्रित करने गए। इस प्रकार एकत्रित हुए सभी वैष्णवों ने मंदिर की सफाई की। इस प्रकार अपने आचरण से भगवान गौर ने जगत के लोगों को शिक्षा प्रदान की। अतः हे बुद्धिमान लोग, कृपया आप सभी उनकी सेवा आराधना करो। भगवान गौर प्रेमा भक्ति के प्रदाता है, उनके समान अन्य कोई नहीं है। इस सत्य को जानकर भगवान गौरचंद्र के चरणों को सेवा तो कीजिए। युगे युगे कत कत अवतार आछे, भजिले से भजे तारो अपरूप पाछे। आरो के हो नाही करे हेन ठाकुराल, भक्ति बुझावे रे करे कांधे ते कोदाल। ना भजिले भजे हेन जन कोनो युगे, घरे घरे बुली के बा
प्रेम भक्ति मागे। भजिले से भजे से बड़ई ठाकुर, भक्ते से कहो इहा आने कहे दूर। विचार ना करे पात्रा, पात्र को न दिशे। वृंदावन धन दिया, सभारे संतोषे। धर्मा धर्म पर प्रेम, याचई सबारे। तारिल सबारे प्रभु, सचिर कुमारे। ब्रह्मा महेश्वरे किबा, लक्ष्मी अनंत। आपने बोलिते तारे, आपनी बोलिते नारे। गौर गुण अंत, ना भजले निज बोले। नाही को ठाकुर, ते कारणे गोरा गुणे। सदा मन झुर, गोरा पद भज भाई। ना करिह हेला, संसार तरिते मात्र। सबे एई भेला, एहेन ठाकुर कहो। नाही हय आर, कहे लोचन सबे। गोरा अवतार। विभिन्न योगों में कितने ही अवतार इस जगत में प्रकट होते हैं, परंतु भगवान गौर से उनकी तुलना करना असंभव है। सारे जगत को भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान करने भगवान गौर अपने हाथों में झाड़ू एवं कंधे पर कुदाल उठाया, ऐसा कार्य किसी अन्य अवतार ने नहीं किया है। सुने कभी ऐसा कोई किया है? यदि अब उनका भजन नहीं करे तो कौन से युग में करेंगे? कब करेंगे बताइए? अभी अगर नहीं करोगे तो वे ऐसे प्रभु है जो घर घर जाकर प्रेमा भक्ति में नियुक्त होने की याचना करते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे परम स्वामी है तथा कोई उनके समान नहीं है। उनका भजन करे ऐसा मैं भक्तों को कह रहा हूँ। यह विचार किए बिना कि कौन योग्य है तथा कौन अयोग्य है, हर किसी को भगवान गौर ने सप्रसन्नतापूर्वक वृंदावन का महान धन प्रदान किया। भगवान गौर ने हर किसी को शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम के भावनाओं को स्वीकार करने के लिए भिक्षा मांगी। वह प्रेम जो इस संसार के पुण्य पाप कर्मों से परे है। इस प्रकार सची के पुत्र ने सभी का उद्धार किया। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी अथवा अनंत देव के पास भी भगवान गौर के अनंत दिव्य गुणों का वर्णन करने की शक्ति नहीं है। वे अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा भजन न करे। इसी कारण से मेरा मन सदैव भगवान गौर के गुणों के निमग्न रहता है। हे मेरे भाइयों, कृपया गौरांग महाप्रभु के चरणों का भजन करें, उनकी उपेक्षा न करें, क्योंकि संसार सागर को पार करने का यही एकमात्र उपाय है। गौर हरि। भगवान गौर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके समान कोई अन्य अवतार नहीं है। श्रील लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि सभी अवतार भगवान गौर से ही प्रकट होते हैं। परम करुणा पहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। परम करुणा है, परम करुणा पहु दुई जन। दुई जन कौन दुई जन है? निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सभी अवतारों का सार शिरोमणि है। और केवल आनंद कंद, कुछ है ही नहीं, मतलब और कुछ आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं है। जय श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद।